दक्षिण भारत की पर्वतमालाओं के बीच बसे नागगढ़ राज्य की रानी विश्वरूपा सौंदर्य और रहस्य का एक जीवंत प्रतीक थी। कहते हैं कि उनका जन्म किसी साधारण मानव से नहीं बल्कि नागवंश की दिव्य रेखा से हुआ था। उनके जन्म के समय आकाश में बिजली गिरी और धरती से एक नीली लौ उठी। यही संकेत था कि यह कन्या असामान्य है। विश्वरूपा ने बचपन से ही युद्ध कला, वेद तंत्र, औषधि और गूढ़ विद्याओं में अपूर्व निपुणता प्राप्त की थी, परंतु उनके हृदय में एक खाली स्थान था, एक ऐसी पीड़ा जो किसी को बताई नहीं जा सकती थी। वह सपनों में अक्सर एक युवक को देखती जो उसे रूपा कहकर पुकारता, पर हर बार उसकी छाया धुंध में विलीन हो जाती। एक दिन राज्य में एक अयास नामक साधु का आगमन हुआ। वह वृद्ध प्रतीत होता है, परंतु उसकी आंखों में काल का गहन अनुभव था। उसके स्पर्श से मुरझाए पुष्प खिल उठते और उसका संगीत वनों में गूंजता रहता। विश्वरूपा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। रानी बोली। अयास मुस्कुराया, हो सकता है समय के गहन गर्भ में कुछ न कुछ छुपा हो रानी। अयास और विश्वरूपा के बीच एक अदृश्य संबंध पनपने लगा। वह न प्रेम था न भक्ति, बल्कि कोई ऐसा रहस्य जो युगों से उनके बीच चला आ रहा था। एक रात अयास ने रानी को नाग गुफा के रहस्य के बारे में बताया। नाग गुफा, जिसे सदियों से बंद किया गया था, नागवंश के गूढ़ रहस्यों का केंद्र थी। अयास ने कहा, रानी, तुम्हारे पूर्वजों ने एक अमूल्य पुस्तक यहाँ छुपाई थी। यह पुस्तक चेतना और मृत्यु के पार जाने की विद्या बताती है। विश्वरूपा हस्तप्रस्त रह गई। उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं था। अयास ने पुस्तक खोला। तुम्हारा जन्म एक तपस्या का फल है। तुम्हारी माँ ने नागराज को प्रसन्न किया था। तुम केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि समय के एक चक्र की अंतिम कुंजी हो। और तुम कौन हो अयास? रानी ने पूछा। अयास चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे युगों पुराने वचन का प्रतीक्षा करता एक आत्मा हूँ। रानी और अयास नाग गुफा में प्रविष्ट हुए। वहाँ 3 द्वार थे, ज्ञान, बलिदान और मोह। प्रथम द्वार पर रानी को एक पुरानी स्मृति दिखाई दी। बचपन में उसने एक सेविका को गलत आरोप में दंड दिलवाया था। द्वार ने उसे माफ करने को कहा। दूसरे द्वार पर उसे अपनी शक्तियों का त्याग करना पड़ा। अयास ने मंत्र पढ़े और रानी की शक्तियां उसी द्वार में बंद हो गईं। तीसरे द्वार पर रानी को अपना सबसे प्रिय त्याग करना था। अचानक अयास ने कहा, अब समय आ गया है रानी, तुम्हें मुझे त्यागना होगा। तुम्हें क्यों? रानी की आंखों में अश्रु छलक उठे। क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो युगों पहले तुम्हारा पति था, युद्ध में मारा गया और शापित हुआ। फिर अगली बार जब मिलूं, तुम मुझे पहचान न सकोगी और अंत में मुझे त्याग कर ही गुफा को पार कर सकोगी। रानी सन्न रह गई। वह दौड़कर अयास को गले लगाना चाहती थी, पर द्वार खुला नहीं। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो त्याग करना होगा, अयास ने कहा। विश्वरूपा ने रोते हुए हाथ जोड़ा और तीसरा द्वार खुल गया। गुफा के भीतर पुस्तक थी, एक नीले प्रकाश से सजीव। रानी ने जैसे ही उसे छुआ, संपूर्ण जीवन चलचित्र बन गया। उसमें अयास के साथ उसके पूर्व जन्म, युद्ध, वियोग और पुनर्मिलन का हर दृश्य था। वहीं अचानक रानी को आभास हुआ कि गुफा अब ध्वस्त हो रही है। अयास ने कहा, यह पुस्तक एक आत्मा के लिए ही है। अब मैं मुक्त हो चुका हूँ और तुम पूर्ण। रानी चीख उठी, नहीं,
मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। आयास ने अंतिम बार उसकी ओर देखा। हम पुनः मिलेंगे, तब जब समय फिर चक्र पूरा करेगा। गुफा ढह गई। रानी को सैनिकों ने मरणासन अवस्था में बाहर निकाला। उनकी आंखें बंद थी, पर मुख पर एक शांत मुस्कान थी। सैकड़ों वर्ष बीते। उत्तर भारत के एक छोटे गांव में एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी आंखें नीली थी और सपनों में एक सन्यासी को देखती थी जो उसे रूपा कहकर पुकारता। रानी विश्वरूपा की कहानी प्रेम, रहस्य और बलिदान की ऐसी गाथा है जो समय की सीमाओं से परे है। उनका प्रेम मृत्यु से भी महान था और उनका बलिदान एक युग को मोक्ष दिला गया। आज भी नागगढ़ के लोग उनकी कहानी चांदनी रातों में सुनाते हैं। कैसे एक रानी ने अपने प्रेम को त्याग कर अमरत्व प्राप्त किया।